Welcome to Karman Co-Education Strive to Excellence। हेलो दोस्तों, मैं पूनम शर्मा आपका फिर से स्वागत करती हूँ हमारे चैनल कर्म को एजुकेशन में। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कारक के बारे में। आज हम जानेंगे कारक की परिभाषा और कारक से जुड़े कुछ प्रश्न उत्तर के बारे में। कारक की परिभाषा: संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य में प्रयुक्त अन्य शब्दों के साथ ज्ञात होता है उसे कारक कहते हैं, अथवा संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उनका संज्ञा या सर्वनाम का संबंध सूचित हो उसे या उस रूप को कारक कहते हैं, अथवा संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उनका संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया से संबंध सूचित हो उसे उस रूप को कारक कहते हैं। इन परिभाषाओं का अर्थ ये हुआ कि संज्ञा या सर्वनाम के आगे जब ने, को, से आदि विभक्तियां लगती हैं तब उनका रूप ही कारक कहलाता है। दूसरे शब्दों में, संज्ञा अथवा सर्वनाम को क्रिया से जोड़ने वाले चिन्ह अथवा प्रसर्ग ही कारक कहलाते हैं। जैसे सचिन ने क्रिकेट को काफ़ी ऊंचाई पर पहुंचाया। जहां पहुंचाना क्रिया का अन्य पदों सचिन, क्रिकेट, ऊंचाई आदि से संबंध है, वाक्य में ने, को और पर का प्रयोग हुआ है। इन्हें कारक चिन्ह, विभक्ति चिन्ह या प्रसर्ग कहते हैं। उदाहरण: रामचंद्र जी ने खारे जल के समुद्र पर बंदरों से पुल बंधवा दिया। इस वाक्य में रामचंद्र जी ने समुद्र पर बंदरों से और पुल संज्ञाओं के रूपांतर हैं जिनके द्वारा इन संख्याओं का संबंध बंधवा दिया क्रिया के साथ सूचित होता है। कारक के भेद: हिंदी में कारकों की संख्या 8 है। पहला कर्ता कारक, दूसरा कर्म कारक, तीसरा करण कारक, चौथा संप्रदान कारक, पांचवा अपादान कारक, छठा संबंध कारक, सातवां अधिकरण कारक, आठवां संबोधन कारक। कारक के विभक्ति चिन्ह: कारकों की पहचान के चिन्ह व लक्षण निम्न प्रकार हैं। कारक: पहला कर्ता, लक्षण जो काम करे, कारक चिन्ह ने। दूसरा कर्म, जिस पर क्रिया का फल पड़े, को। तीसरा करण, काम करने क्रिया का साधन, से, के द्वारा। चौथा संप्रदान, जिसके लिए किया जाए, को, के लिए। पांचवा अपादान, जिससे कोई वस्तु अलग हो, से, अलग के अर्थ में। छठा संबंध, जो एक शब्द का दूसरे से संबंध जोड़े, का, की, के, रा, री, रे। सातवां अधिकरण, जो क्रिया का आधार हो, में, पर। आठवां संबोधन, जिससे किसी को पुकारा जाए, हे, अरे, हो आदि। कारक से जुड़े कुछ प्रश्न उत्तर जो 2 सेटों से लिए गए हैं। प्रश्न नंबर पहला: आपका पत्र मिला वाक्य में कौन सा कारक है? पहला संबंध कारक, दूसरा अपादान कारक, तीसरा संप्रदान कारक, चौथा अधिकरण कारक। इसका सही उत्तर है संबंध कारक। प्रश्न नंबर दूसरा: निम्नांकित में से अपादान कारक का विभक्ति चिन्ह है। पहला को, दूसरा से पृथकता के लिए, तीसरा में, चौथा के द्वारा। इसका सही उत्तर है से। प्रश्न नंबर 3: रमेश जयपुर से दिल्ली जा रहा है। इस वाक्य में कारक है। पहला संबंध कारक, दूसरा अपादान कारक, तीसरा संप्रदान कारक, चौथा अधिकरण कारक। इसका सही उत्तर है अपादान कारक। प्रश्न नंबर 4: पीयूष राम को पीट रहा है। इसमें रेखांकित पीयूष शब्द में कारक है। पहला कर्ता, दूसरा करण, तीसरा कर्म, चौथा संप्रदान। इसका सही उत्तर है कर्ता। प्रश्न नंबर 5: पूजा को नौकरी नहीं करनी है। इस वाक्य में रेखांकित अंश पूजा को में कौन सा कारक है? पहला कर्ता, दूसरा कर्ता और कर्म, तीसरा कर्म, चौथा संप्रदान। इसका सही उत्तर है कर्म। प्रश्न नंबर 6:
उत्तम पुरुष बहुवचन संबंध कारक है। पहला तुम्हारा, दूसरा उसका, तीसरा मेरा, चौथा हमारा। इसका सही उत्तर है हमारा। प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित में से किस वाक्य में संप्रदान कारक है? पहला, मेरा घर स्टेशन से बहुत दूर है। दूसरा, राम घर पर सो रहा है। तीसरा, राजा ने निर्धनों को कंबल दिए। चौथा, निशार खेलता है। इसका सही उत्तर है राजा ने निर्धनों को कंबल दिए। प्रश्न नंबर 8, को और के लिए कारक के चिन्ह हैं। पहला है संबंध कारक, दूसरा है अपादान कारक, तीसरा है संप्रदान कारक, चौथा है अधिकरण कारक। इसका सही उत्तर है संप्रदान कारक। प्रश्न नंबर 9, किस क्रम में से संप्रदान कारक है? पहला, हमने चिड़ियाघर में पक्षी देखे। दूसरा, गरीब के नियमित वस्त्र दान करो। तीसरा, सांप को लाठी से मारो। चौथा, कलम मेज पर है। इसका सही उत्तर है गरीब के नियमित वस्त्र दान करो। प्रश्न नंबर 10, माँ बच्चे को दूध पिला रही है में कौन सा कारक है? पहला संबंध कारक, दूसरा अपादान कारक, तीसरा कर्म कारक, चौथा अधिकरण कारक। इसका सही उत्तर है कर्म कारक। कुछ प्रश्न उत्तर दूसरे सेट से लिए गए हैं। पहला प्रश्न है, कौन सा क्रम सही नहीं है? पहला, आसमान का रंग नीला है, संबंध कारक। दूसरा, ओ लड़के धीरे चल। तीसरा, पेड़ से पत्ता गिरा। चौथा, छत के ऊपर चले जाओ, अधिकरण कारक। इसका सही उत्तर है पेड़ से पत्ता गिरा। प्रश्न नंबर 2, देवेंद्र मैदान में खेल रहा है पंक्ति में कौन सा कारक है? पहला है संबंध कारक, दूसरा है कर्म कारक, तीसरा है अपादान कारक, चौथा है अधिकरण कारक। इसका सही उत्तर है अधिकरण कारक। प्रश्न नंबर 3, किस क्रम में करण कारक नहीं है? पहला है पिताजी घर से कार्यालय जाते हैं। दूसरा है लड़का छत से गिर पड़ा। तीसरा है बाजार में पैसे से सामान खरीदा जाता है। चौथा है प्राचार्य ने यह आदेश चपरासी के द्वारा भिजवाया है। इसका सही उत्तर है पिताजी कर से कार्यालय जाते हैं। प्रश्न नंबर 4, मुझे इस कार्यालय सभी जानकारियाँ चाहिए, उपयुक्त विभक्ति चिन्ह से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला है पर, दूसरा है की, तीसरा है में, चौथा है द्वारा। इसका सही उत्तर है द्वारा। प्रश्न नंबर 5, मेंढक को पत्थर से मत मारो वाक्य में रेखांकित पत्थर का कारक बताइए। पहला है संबंध कारक, दूसरा है अपादान कारक, तीसरा है करण कारक, चौथा है अधिकरण कारक। इसका सही उत्तर है करण कारक। प्रश्न नंबर 6, झगड़ा मेरे और उसके मध्यम था में कौन सा कारक है? पहला संबंध कारक, दूसरा अपादान कारक, तीसरा कर्म कारक, चौथा अधिकरण कारक। इसका सही उत्तर है संबंध कारक। प्रश्न नंबर 7, किस क्रमांक में से कर्ता कारक नहीं है? पहला है मनोहर हंसता है। दूसरा, जयशंकर प्रसाद ने कामयानी लिखी। तीसरा है कमला खा रही है। चौथा, अध्यापक ने छात्रों को पढ़ाया। इसका सही उत्तर है अध्यापक ने छात्रों को पढ़ाया। प्रश्न नंबर 8, किस क्रमांक में से अपादान कारक नहीं है? पहला है राम को घर से निकाला। दूसरा है वह कलम से पत्र लिखता है। तीसरा, रमेश कार से विद्यालय गया। चौथा है यह साड़ी रेशम से बनी है। इसका सही उत्तर है राम को घर से निकाला। प्रश्न नंबर 9, अपादान कारक के लिए सही क्रमांक है। पहला, बहू सास से ले जाती है। दूसरा, बहू सास से सामान लेती है। तीसरा, सास बहू से काम कराती है। चौथा, सास बहू से बात करती है।
इसका सही उत्तर है बहुसाज से लजाती है। प्रश्न नंबर 10, उसने चाकू से फल काटे में कौन सा कारक है? पहला संप्रदान कारक, दूसरा संबंध कारक, तीसरा अपदान कारक, चौथा करण कारक। इसका सही उत्तर है करण कारक। धन्यवाद। ये वीडियो हमारी यहीं समाप्त होती है। मैं उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।